हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनएसआईसी के बारे में। एनएसआईसी क्या होता है, यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म लिखी हुई है, देखिए। एनएसआईसी मतलब नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। अब जो ये हमारी फुल फॉर्म है, इसके अंदर से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, सबसे पहली चीज आपको इसमें ये पता चल रही है कि कॉरपोरेशन है ये एक, दैट मीन्स ये एक कंपनी हो सकती है, ये एक कॉरपोरेशन है। दूसरी चीज इसमें आपको ये पता चल रही है कि ये नेशनल लेवल पर है, ठीक है। तीसरी इंफॉर्मेशन इसमें से आपको ये मिल रही है कि ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए है, कि जो ये एनएसआईसी है ये बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए है। ओके, तो ये तीन इंफॉर्मेशन हमें इस नाम से मिल रही हैं। तो अब देख लेते हैं कि आखिर ये एनएसआईसी है क्या। तो पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ताकि इजीली आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए, और अपने नोट्स इसी तरीके से बनाया कीजिए पॉइंट्स में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, एनएसआईसी वाज सेट अप इन 1955। ये आपको याद रखना है कि ये जो नेशनल कॉरपोरेशन है स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, ये आपका कब बना था? 1955 में बना था। किसके द्वारा बना था? गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो कॉरपोरेशन है ये 1955 में बना था और गवर्नमेंट ने इसको बनाया था। सेकेंड पॉइंट है, इसका एम क्या है? इसका एम था टू पॉपुलराइज एंड सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस। जैसे हमने यहाँ पर देखा, किसके लिए है ये? स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए। तो ऑब्वियसली उन्हीं को प्रमोट करने के लिए, उन्हीं को पॉपुलराइज करने के लिए ही यही इसका ऑब्जेक्टिव होगा। तो वही चीज बताई हुई है यहाँ पर कि स्मॉल बिजनेसेस जो हैं उनके ऊपर फोकस करके उनको पॉपुलराइज करने का और उनको सपोर्ट करने का, ये इसका क्या है? एम है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आपको नाम में से ही मैंने जो तीन इंफॉर्मेशन दी है, बेसिकली वो तीनों ही यहाँ पर आपको डिस्क्राइब की गई है। ये नेशनल लेवल पर है, ये भी आपको पता चल रहा है, एक कॉरपोरेशन है, ये भी आपको पता चल रहा है, और स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज पर फोकस करके, उन्हीं को सपोर्ट करके, उन्हीं को पॉपुलराइज करने के लिए ये कॉरपोरेशन बना था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, इट इज एन ISO 9001 2008 सर्टिफाइड। ये आपको याद रखना है कि इसके अंडर सर्टिफाइड है जो आपका एनएसआईसी है, ये ISO 9001-2008 इसके तहत सर्टिफाइड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME। MSME का क्या मतलब होता है? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये होता है आपके MSMEs, यानी कि माइक्रो यानी सबसे छोटा, स्मॉल मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा, और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम मतलब स्मॉल से भी बड़ा। तो इन तीनों तरीके की जो आपकी एंटरप्राइजेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए बेसिकली उनके अंडर एक एक्ट है आपका MSME। तो उसकी मिनिस्ट्री के अंदर ये आपका एनएसआईसी जो है वो सेटअप हुआ था, बना था। उसके बाद है, इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग एंड डिविडेंड पॉलिसी पेइंग कॉर्पोरेशन। अभी एक ऐसा कॉर्पोरेशन है जो प्रॉफिट भी बनाता है और साथ ही साथ डिविडेंड भी पे करता है, ठीक है। उसके बाद है फॉस्टर्स। फॉस्टर्स मतलब आपको यहाँ पर है इनहैंस। फॉस्टर्स का मतलब इनहैंसेस या फिर इंक्रीज, मीनिंग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पर। फॉस्टर्स का मतलब इनहैंस यानी बढ़ाना द ग्रोथ ऑफ MSMEs इन इंडिया। मैंने आपको यहाँ पर बताया MSMEs क्या होती हैं? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इंडिया में जितने भी MSMEs हैं उनकी ग्रोथ को फॉस्टर करना, उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करना या इनहैंस करना, ये बेसिकली इसका पर्पस था। तो ये है एनएसआईसी। कितना इजी टॉपिक है, इतना मतलब बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको ये डिक्टेट कर दिया है। बाकी सारी चीज़ें बोर्ड पर लिखी हुई है, साथ साथ नोट डाउन कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगी मैं, सारी देख लेना, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये आपके PGT कॉमर्स एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से आते हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर अभी हम आगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।